अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट आसिफ। आज आए हमारे नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं जो इंडिया में बाबरी मस्जिद है, उसका कैसे कन्वर्जन हिंदू टेंपल में होने वाला है। तो पहले मेहमान से मिलते हैं हमारे तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ। तो तनवीर साहब, तो आज जो हमारा टॉपिक है आपको पता है, जैसे बाबरी मस्जिद का है। तो विकिपीडिया से कुछ इंफॉर्मेशन निकाली है मैंने, तो वो मैं आपको जरा पढ़ के बताऊंगा पहले। ठीक है। जो कि उनका टेंपल है, जिसे वो कह रहे हैं, जहाँ उनका कोई उनका जो राम था वह वो पैदा हुए थे। ठीक है। तो अगर आप ये इसको सर्च करते हैं तो विकिपीडिया पर आपको साफ साफ दिख जाएगा। किसी को अगर सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो, विकिपीडिया पे आपको मिल जाएगी पूरी इंफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ आ रहा है कि विकिपीडिया का पेज, राम जन्मभूमि। जन्मभूमि जैसे आपको पता है कि बर्थ प्लेस होती है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करें कि Ram Janmabhoomi, literally Rama's birthplace, is a name given to the site that is hypothesized to be the birthplace of Rama, believed to be the seventh avatar of the Hindu deity Vishnu. And it's a section of Hindus in India claim that the exact site of Rama's birthplace is where the Babri Masjid once stood in present day Ayodhya, Uttar Pradesh. According to this theory, the Mughals demolished a Hindu shrine that marked the spot and constructed a mosque in its place. People opposed to this, people were against this, to state this theory that such claims arose only in the 18th century. मतलब सिर्फ 18th सेंचुरी में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये जो बाबरी मस्जिद है वो एक्चुअली रामा की जो है बर्थ प्लेस है। 18th सेंचुरी, उससे पहले नहीं। ये तो देखा जाए क्योंकि जो मस्जिद थी वो उससे कई हजार सालों पहले की बनी हुई है। तो उन्होंने अभी ऑब्वियसली तब तो कोई बात उन्होंने छेड़ी नहीं, सिर्फ 18th सेंचुरी में ये स्टेट कर रहे हैं कि ये आर्ग्यूमेंट आया है। तो अगर इसको आगे पढ़ा जाए तो arose only in the 18th century and there is no evidence for the spot being the birthplace of Rama. ये विकिपीडिया पे साफ उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसको अगर आगे पढ़ा जाए तो it comes to in 1992 the demolition of the Babri Masjid by Hindu Nasir triggered widespread killings and other stuff. And वहां से एक छोटा पैराग्राफ कोट में निकालूंगा। Several other sites including places in other parts of India, Afghanistan and Nepal have been proposed at the birthplace of Rama. तो ये कह रहे हैं कि several other sites हैं इंडिया में, अफगानिस्तान में और नेपाल में, जो लोग कह रहे हैं कि वो जगह हो सकती है जो रामा है उनकी जन्मभूमि की। तो ये तो पूरी आपकी जो है ऑनलाइन आपको मिल सकता है। विकिपीडिया पे आप जाओगे तो वहाँ पूरी इंफॉर्मेशन पहले से डाली हुई है। और जैसे आप जानते हो विकिपीडिया में दुनिया के हर वर्ग की इंफॉर्मेशन होती है, कंट्री से लेके पॉपुलर लोगों तक पूरी इंफॉर्मेशन उस पर होती है। तो तवीर साहब जरा हमें बताएं आपका इसमें क्या कहना है कि क्या हो रहा है इसमें? कहने की बात है, अब जाहिर सी बात है, ये कुछ सवाल है, कुछ सवालों का जवाब तो वाकई फिर देना चाहिए ना। अगर राम की पैदाइश यहाँ की है तो इन्होंने क्या किया, 1948 में कुछ मूर्तियां वगैरह उठा के इन्होंने मस्जिद में रख दी। उसके बाद ये आरएसएस वाले जितने आए इन्होंने गुंडागर्दी की, और उसके बाद इनका हुआ ये कि 1992 में 2000 से ज्यादा मुस्लिम इन्होंने मारे, जिसमें मोदी भी शामिल है। उसकी लाइफ उसमें वीडियो है। को राम की बर्थडे है, इधर की चमन जगह प्लेस है जहाँ पैदा हुआ। तो जिसका आपने कह दिया, कोई अभी तक किसी किस्म का प्रूफ और सबूत कुछ भी नहीं मिला। तो एक कदीम चीज थी, कदीम जगह थी। उन्हें क्या कहते हैं ना कि जाहिर सी बात है, मुसलमान वहाँ पे अब मिनोरिटी में है, तो इन्होंने
डंडाशाही कर दी है। जाहिर सी बात है ये पूरे मुस्लिम अब कमजोर और वीक हुए। जिस साइड भी देख लो इस्लामिक फोबिया ये वो उसकी वजह से सबसे ज्यादा इस्लामिक फोबिया जो है सिर्फ इस्लामिक फोबिया नहीं है, इस्लामिक के अलावा और भी मजहब जितने भी है ना, क्रिश्चियन हो गए वो हो गए, उनके साथ भी आपने सोशल मीडिया पे कई वीडियो देख लिए होंगे। असल में गुलामी दर गुलामी पे रहे हैं। एक उधर सिर्फ गुलामी होगी, चलो थोड़ी होगी, दर गुलामी, ये गुलामी से निकले ही नहीं है। अब इनको एक बार निकल के नया बार मिला इनको जब अपने मुल्क में इस हिसाब से, अब वो थोड़ा सा जाहिर बात है बोलते हैं ना कि जब बंदे को कुछ हो जाए ना वो आपे से बाहर नहीं होना चाहिए, या कहते हैं आधे रास्ते में दौलत मिली हुई ना तो वो बंदा वैसे भी नजर आ जाता। तो ये आरएसएस वाले वहां से नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे उनकी बर्थडे है तो इनका दूसरा जो प्लेस जो रोड बना रहे हैं, क्वेश्चन देखा जाए जो राम की अगर बर्थडे यहाँ की है, ठीक है, वो गुजर भी गए इनसे, जो ऊपर वाले इनके मजहब के साथ नहीं, एक सवाल आता है मजहब का तो हम इज्जत देते हैं, हालांकि यहाँ पे इनकी अगर सोशल मीडिया देखा जाए इनकी इंडिया की, वो तो गालियां देते रहते हैं। इसलिए हमारी चीज में है ना कि हम कहते हैं मजहब और उनको इज्जत रिस्पेक्ट इसलिए देते हैं कि हम देंगे और दूसरे भी देंगे। जी जी बिल्कुल, आ, टोटली रिस्पेक्ट करते हैं हर रिलीजन की, सही है। या हम इसलिए नहीं करते कि ऐसी अब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्ट लेनी चाहिए किसी भी रिलीजन की, हर किसी का अपना वो रिलीजन जिस तरह जो फॉलो कर रहा है उस हिसाब से रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। तो वहां पे रेसिस वाली बात। लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए ना, जो हिमालय का तिब्बत वाली साइड है वहां पे इनका वो भी जगह जो है ना, बिलीव है इनका, बिलीव ऐसे है कि वहां पे जो है ना, कौन से हैं भगवान का उनका जी, नाम, शिवा जी। शिवा, और उनकी फैमिली के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ उस पहाड़ के ऊपर मार्टिन जी, जिसका नाम माउंट हिमालय कलेश है। मार्टिन का कलेश जो नाम है जी, मार्टिन कलेश है जी। हिमालय में रहते हैं। तो कई बंदों ने अच्छी बात है जो अकीदे वाले हैं, मानने जाने वाले से, लेकिन उनका भी है ये है वो हर चीज ठीक है, सही है, उनका अकीदा मानना है। अब वो तो उठा लिए चाइना ने, जो राम है वो फोत हो गया, उसकी जहाँ पे जन्म है वहां पे तो उनको ये मस्जिद शस्जिद शहीद करके तो उसके ऊपर चढ़ गए हैं। क्यों? ये कमजोर थे मुल्क में, तो ये थोड़े हैं मुल्क में, मुसलमान है थोड़े हैं, जी पैदाइश हुई वो अब दुनिया भी नहीं है कह रहे। तो दूसरे जो उनसे राम से बड़े जो शिवा हैं वो हिमालय में है। हिमालय को उठा लिया चाइना ने, जी अब वो चाइना के कब्जे में चले गए। मजहब की नहीं बात, ये हिंदुत्व की बात है ना, ये आरएसएस वालों की बात है ना। जी मोदी का क्यों नहीं एक बयान आया? कम से कम एक ही बयान दे देता, भाई हमारे उस माउंट के ऊपर शिवा है, हमारी रिलीजन जगह है, आपने उनको भी साथ ले लिए, वहां पे मुंह क्यों नहीं खुला? जी खुलना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आगे से उनको पता है वो चाइना वाले वो चित्रोल कर देंगे। बात वो नहीं, बात ये देख लो, इन्होंने मुसलमान थोड़े थे, कोर्ट से लेके पुलिस से लेके हर किसी ने सपोर्ट किया, मस्जिद को शहीद किया। जी यहाँ कंफर्म भी नहीं आ रहा कि यहाँ पैदा हुए नहीं हुए, कहाँ पैदा हुए हैं। जी बिल्कुल। तो नहीं शिवा अगर को तो नहीं अगर आप जाए फैक्ट्स की जरिया, तो हर एक जगह की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है हम्म, जिससे आपको पता चलता है कि
उसका कोई ना कोई प्रूफ होता है, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया या किसी ने देखा है या कुछ, तो उस हिसाब से जाए। जैसे ये कह रहे कि इन्होंने 18th सेंचुरी तक उन्होंने कोई भी नहीं जाहिर किया कि यहाँ कोई हिंदू टेम्पल था या कुछ। लेकिन अगर हम फैक्ट्स के जरिए जाए तो विकिपीडिया साफ कहता है कि जो उस जगह की हिस्ट्री है वो कुछ, मैं आपको पढ़ के बताऊं, कुछ ऐसी जाती है कि 1611 में इंग्लिश ट्रैवलर विलियम फिंच ने पहले विजिट किया था अयोध्या को एंड रिकॉर्डेड द रूइंस ऑफ रानीचंद कैसल एंड हाउसेस। तो जब वो 1611 में गए थे तो वहां कोई कैसल थी और सिर्फ घर थे। तो फिर 1634 में थॉमस हर्बर्ट described a pretty old castle of the same position। तो वहां भी अभी ये कह रहे कि कोई कैसल थी, जैसे ब्रिटेन इंग्लैंड में ये वो उन्होंने पुराने दौर में कैसल रखते थे, वैसे भी उनके कैसल थी, ठीक है। Then however in 1672 the appearance of a mosque at the site can be inferred because of Lal Das Awad Vilasa describes the location without the mention of temple castle। तो पहली जो मस्क की साइटिंग थी वो 1672 में साइट हुई थी, जो किसी हिस्ट्री फैक्ट से जाते हैं कि 1672 में उन्होंने उनको मस्क का दर्जा दिया। उसके बाद 1770 में the Mughal Rajput noble Jai Singh II purchased the land surrounding the site and his documents show a mosque। तो अगर आप फैक्ट के जरिए जाओ तो ये आप पढ़ सकते हो खुद भी। वो हर किसी को पता है यार, ये हिंदुत्व हो गया, ये आरएसएस वाले, इन्होंने ये आरएसएस बेसिकल है तो टेररिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे, ये नहीं सिर्फ मुसलमान के साथ, वहां पे जितने मिनोरिटी उनके साथ है। तो ये किसी के या उसके बिल्कुल जो है ना कोई इज्जत, इमरान खान ने इसलिए तो मोदी को लाइफ मेंबर खोल के दिखा दिया। उससे पहले लोग तो इतने नहीं, लेकिन ये नॉलेज वाला बंदा था, उसने वहां की पूरी तफसील खोल के दिखा दी। बात कहने की है कि आज अगर ये रख रहे हैं इस का मंदिर का, किसी के 2000 तो सिर्फ एक दिन के ना पता नहीं कितने हजार मैयत के ऊपर, खून के ब्लड के ऊपर ये रख रहे हैं, ठीक है, मोदी रख रहा है। उसके अलावा ये 5 तारीख इसने चूज किया कश्मीर वाला दिन, अब उसको 1 साल हो जाएगा। इसकी सोच देखो भाई, अगर तेरी फिर यहाँ तक तू रखते हुए फिर तकरीर करके ना, वहां की अवाम का काम है सवाल पूछना, उस मजहब के वहां के लोगों का काम है फिर सवाल पूछना भी। अगर राम की बर्थडे वाली तू जगह अभी कंफर्म भी नहीं है, तो वहां पे पंगा लिया है और इतने बंदों को मारा है। तो दूसरा जो राम से बड़ा जो है इनके गॉड बिलीव जो है शिवा, वो मोहालिया में वो चाइना ले गया है। तो वहां तेरा क्यों नहीं आंख खुल रही? क्या वहां पे तेरा अकीदा कमजोर हो गया? वहां के क्यों तेरे को शिवा नजर नहीं आ रहा जो लाइफ है, जो जिंदा है इनके? जी कहते हैं वो अभी भी भाई है जी, बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ इसका काम है मोदी का, वहां खड़े होके ना अवाम का काम है इससे सवाल पूछना। तो ये मजहब के नाम के, इनके मजहब के नाम के ऊपर इनको वर्गला के इतने बंदे इन्होंने मरवा दिए। और जो हकीकत है वहां पे भी जो दूसरी साइड है उस साइड ये बात नहीं कर रहा। जैसे ने कश्मीर में उठा के पूरा साल कर दिया, साल उसने कर दिया चाइना वाली साइड, तो इसका मुंह नहीं खोला, ठीक है। तो साथ पता है बात क्या है, जब एक बंदे की जिसकी सोच ही वहां तक होए ना, जिसकी सोच एक शुरू उसकी मुसलमान से होती है, एंड भी मुसलमान पे होती है, बोगस उसकी स्टार्ट भी मुसलमान से एंड भी मुसलमान पर हो रही है, तो उससे कोई ऐसी अच्छी तवक्को ना की जाए। ये हर किसी को ना मजहब पे जो है ना ये रिस्पेक्ट और हर चीज देनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। जब उसके लीडर ऐसे रेसिस आरएसएस के आने लग जाए ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि फिक्र हो जाती है वहां पे जितनी म्यूनिटी होती है। जैसे अभी कश्मीर में कश्मीरियों के ऊपर जुल्म नहीं है, जी बिल्कुल है।
तो दूसरा कश्मीर के ऊपर क्या कुछ कहने लगे थे? जी, उसका आया है कि ऑब्वियसली जैसे आपको से है कि टॉपिक निकालता हूँ, जैसे 5 अगस्त होगी उनके लिए, तो उसके मुकाबले में जो हमारी इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास ड्रोन से, वो कुछ ऐसे है कि न्यू पाकिस्तान मैप इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर, part of Gujarat. India dismisses it as ridiculous. Prime Minister Imran Khan released a new political map that claimed all of Jammu and Kashmir as Pakistan territory on the eve of the first anniversary of revocation of Article 370. In a provocative move, Pakistan on Tuesday unveiled its new political map showing the entire Jammu and Kashmir and parts of Gujarat as its territory, drawing the ire of India, which dismisses it as a ridiculous association that have neither legal validation or international credibility. तो ये वजीर आजम इमरान खान ने जो नया मैप निकाला है, जो एनीबडी कैन गूगल, वो ऑनलाइन हो गया, लाइव हो गया एक किस्म का, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर है वो भी, और जो जम्मू कश्मीर है उनके साइड भी, वो सब गुजरात भी, वो सब एक मैप पे अंदर आता है पाकिस्तान के अंदर से। तो ये नए मैप के बारे में आपने क्या कहना है? नया मैप इन्होंने ठीक किया, बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि ये पहले कितने अरसे से हम लोग कह रहे थे डिस्प्यूटेड एरिया, डिस्प्यूटेड, जब वहां पे दो कौमें थी, मुसलमान हो गए, हिंदू, उनके दरमियान कंट्री बंटी गई है। कश्मीर में मुसलमान थे जी बिल्कुल, वो अभी तक सॉल्व होने वाला इशू था, और इसने उठा के उसके ऊपर कब से हम कह रहे हैं चलो डिस्प्यूटेड एरिया भी आजाद रहे, लेकिन वो दो कौमों का फैसला था, दो मजहब का फैसला था, उन्होंने लागू होना था। जहाँ पे मुसलमान की मेजोरिटी थी वहां मुसलमान के पास जा रहे थे, तो कश्मीर मुसलमानों का था। मुसलमान कहाँ है? पाकिस्तान। कश्मीर किसका है? पाकिस्तान का। तो इन्होंने ठीक किया अभी जो उसको पूरा कश्मीर को पाकिस्तान के अंदर ले आए। तो अब पाकिस्तान ने नक्शे में गुजरात को भी अंदर किया। जी बिल्कुल, गुजरात वो, मुझे अब थोड़ी समझ से बाहर चीज है, गुजरात को अंदर करके मोदी पाकिस्तान में हो गया, जी शिवा चाइना में हो गया। जी जी बिल्कुल। तो अब समझ नहीं आ रही, फिर मोदी यहाँ से बैठ के क्लेम करेगा कि शिवा चाइना ले गया पाकिस्तान के थ्रू। जी कुछ ऐसा ही समझ लो। तो इसलिए जो है ना, नक्शा जाहिर सी बात है वो करे तो आज चौथे दिन कुछ ना कुछ ले आए, तो इससे नक्शे का बड़ा असर होता है, बड़ी पावर होती है, बहुत अच्छी चीज है। तो जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ पे गुजरात का कुछ, जाहिर सी बात है मुसलमानों पे थोड़ा जुल्म किए, सही था, लेकिन सवाल फिर भी जाते जाते ना ये रह जाता है, ये कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, 1 साल हो गया, तो अब तो जाहिर सी बात है वो पूरा नक्शा पाकिस्तान में आ जाते हैं। पहले तो बिल्कुल उसको कह देते थे ना आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, अब ना रहा आज़ाद ना रहा जम्मू, अब वो सीधा पाकिस्तान है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उस नक्शे का एंड देखो ना, जहाँ पे जम्मू कश्मीर का खत्म होता है वहां से नक्शा क्लोज नहीं किया उन्होंने, वहां से खुला हुआ है, ऐसे सांप की तरह ना कि नहीं होता जैसे पूरा मुंह खुले खुला। जी अब वो जी पता नहीं किधर से किधर चला जाए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था ना कि इंडिया को मुल्क नहीं बनता, क्योंकि अभी उसकी किसी मुल्क से मुआहदे नहीं है, कि उसके बॉर्डर ही तय नहीं है। हाँ गुजरात गुजरात हो गया, अभी कश्मीर है, अभी मुंह खुला हुआ है, जी। तो वो क्या पता घूम के किस साइड जाए, तो उधर से चाइना का सारा मुंह खुला हुआ है। जी तो शिवा, नेपाल ने भी अपना वो मैप बनाया था। भूटान ने भी है, क्योंकि ये मुल्क अभी पता चले बाद में इनके पास और कुछ ना बचे, तो ऑलरेडी जो है ना इनको, टू बी ऑनेस्ट, ये सवाल है, इसका जवाब होना चाहिए कि एक शिवा राम से बड़ा है, जी बिल्कुल। वो लाइफ भी है, जिंदा भी है, बकौल इनके इनके मजहब की, जाहिर सी बात है इनका मजहब है। जी जी तो बिल्कुल। हमने तो बल्कि एक प्रोग्राम है उसमें तफसील से, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब है, उन्होंने तफसील बताई है
वो लगे रहे हैं, पूरी तफसील में लगे रहे हैं इनके ऊपर, वो सवालों पे सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर शाहिद मुसव्वद साहब सवालों पे सवाल पूछ रहे हैं, इनको जवाब देना चाहिए कि वो शिवा का जो है कि वो अगर अमालिया में है तो वो अभी चाइना के पास है। अब डॉक्टर शाहिद मुसव्वद का सवाल का जवाब तो इनको देना है, वो तो पूरी दुनिया में ये वो सुनते हैं, उनके पास तो जल्दी मोदी को से पूछना चाहिए। और बाकी देखते हैं उनको, डॉक्टर शाहिद सऊद साहब को ये जवाब देते हैं नहीं देते, उसका इंतजार करेंगे। जी बिल्कुल। तमीम साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, आपके वक्त के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच आसिफ। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। और व्यूअर्स के लिए thank you very much for watching. Do subscribe to the channel, and like we say, we respect all religions, all faiths. तो हमारा टॉपिक सिर्फ आज के लिए सवाल पूछना था जो हमने मोदी और उसके सरकार से पूछा है, और हमारा रिलीजियस सेंटिमेंटल्स के साथ कोई नहीं है। we're not here to hurt any religious sentiments. So thank you very much for watching, and we see you in next topic inshallah. Allah Hafiz.